समस्याओं के बारे, प्रॉब्लम्स के बारे। यीशु मसीह भी ये कहा है मैथ्यू गॉस्पेल में 18 का 7 में कहा है, प्रॉब्लम होना है ना, ट्रबल होना है। परिवार में हो, कलीसिया में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, समस्याएं होता है। इस समस्या का कैसा सामना किया, इस समस्याओं का, रुकावट का, प्रॉब्लम्स का, हिंड्रेंसेस का कैसा हमने सामना किया, यह है बड़ी बात। तो ये चैप्टर 6 हमें सिखाते हैं, वेरी गुड लेसन है। क्या है? पहली सदी के कलीसिया में आंतरिक रूप में आया हुआ समस्या, दो झुंड के बीच में क्या बोलता है, शिकायत करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते हैं। इस परेशानी को, इस परिस्थिति को प्रेरितों ने किस प्रकार सॉल्व किया? सॉल्व किया, हम पढ़ते हैं, सॉल्व किया पड़ता है। तो ये हमें सीखना है कैसा सॉल्व किया। अभी अधिकांश बात आजकल खास तौर से जब कलीसिया में प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वट एवर मे बी द प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम, हम लोग क्या करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? नजरअंदाज, नजर सॉरी नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज मतलब निग्लेक्ट कर, इधर से सुना, इधर से छोड़ दिया, ध्यान नहीं देगा। और हम ऐसा बोलेगा, वो शिकायत करने दो, हमको क्या कर, ध्यान नहीं देगा। और कुछ लोग क्या करेंगे, स्पेशली जहां कुछ कलीसिया में जो स्ट्रॉन्ग एल्डर्स होता है, नेतृत्व होता है, वो उनको धमकी देगा, चुप रहना, आवाज नहीं कर, खामोश, साइलेंसिंग द पीपल। सो व्हेन देयर आर कंप्लेंट और ट्रबल, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि निग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अधिकांश लोग इग्नोर करते हैं, कई लोग, अधिकांश करना अच्छा नहीं, कई लोग इग्नोर करते हैं, छोड़ देता है, ध्यान नहीं देता, वो बोलने दो, कुछ भी बोलने दो। जब मैं हाथ उठाता हूँ, आपको नहीं, सॉरी, मिसअंडरस्टैंड नहीं कर, अभी हाथ तो में, हाथ है तो हटाता है, आप बैठा है तो आपने बोला, आप मेरे बारे में बोल रहा था, मैं आपके बारे में नहीं, सॉरी, एक प्रॉब्लम हो गया, मेरा हाथ को मैं बांध के देखना का आवश्यकता भी होता है आजकल। एनीवे आई अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट फॉर मेनी डेज, ठीक है। तो इट्स पॉसिबल टू निग्लेक्ट और लीव इट और टू इग्नोर इट, और ये भी करते हैं कि रिव्यू करते हैं कंप्लेन करने वालों का, शिकायत करने। लेकिन प्रेरितों ने क्या किया? निग्लेक्ट नहीं किया, जाने दो बोला नहीं, शिकायत किया हुआ लोगों का मुंह को बंद करने का भी प्रयास नहीं किया, वो बराबर उसको हैंडल किया, सही ढंग से हैंडल किया। यह है सबक सीखने की बात। प्रेरितों ने कलीसिया के अंदर आया हुआ एक समस्या को बराबर हैंडल किया, सही ढंग से हैंडल किया। सही ढंग से हैंडल करने के परिणाम हम बाद में अंत में पड़ता है, कलीसिया में भी शांति और सबको खुशी, इवन कलीसिया का उन्नति भी होता, उधर हम बाद में जरूर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं ये जो प्रेरितों ने फर्स्ट इंटरनल क्राइसिस इन द लोकल चर्च को किस प्रकार सक्सेसफुली हैंडल किया, उसमें से क्या सबक सीखना। मैं केवल शाम को अभी 4 बातें इस विषय पर आपके सामने रखना चाहता हूं, केवल 4 बात, ज्यादा कुछ नहीं। 4 थिंग्स हमें ध्यान देना है इन प्रेरितों ने इस समस्या का हैंडल करने के विषय में। नंबर 1, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वर्स 2 को देखते समय प्रेरितों ने क्या किया। 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, 12 मतलब प्रेरित, उनको 12 लिखा है, मतलब अपोस्टल्स, प्रेरित। प्रेरितों ने कलीसिया को क्या किया? इकट्ठा किया। क्यों इकट्ठा किया? वहां से हम अंदाज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, दे रियलाइज्ड इट्स अ सीरियस इश्यू। ये नजरअंदाज करने की बात नहीं है,
ये जाने दो बोलने की बात नहीं है, इट्स ए सीरियस इश्यू, ये हम छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए पूरे कलीसिया को इकट्ठा किया। अभी वहां हम उस शब्द को पढ़ते समय क्या लिखा है, वर्स 2, बारहों ने चेलों की मंडली को बुलाकर। तो ये जो मंडली कौन कौन है वो नहीं मालूम, केवल भाई लोग हैं या भाई बहनें सब लोग हैं। अब इसके ऊपर बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं। अब समझ में आया। लेकिन एक बात सही है, प्रेरितों ने इस इश्यू को सीरियसली सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, मिनिमाइज नहीं किया, निग्लेक्ट नहीं किया, इग्नोर नहीं किया। वे समझा इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ रियल प्रॉब्लम। इनका प्रॉब्लम को सही ढंग से उसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। ये हमारे लिए एक सबक है। क्या है सबक? विश्वासी लोगों का या लोगों का, पीपल, शिकायत को कभी भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकता है। बिकॉज किसी ने भी कुछ भी शिकायत किया तो उनका फीलिंग्स बताए, उनका मन का वेदना होगा, शक होगा, सवाल होगा, डाउट होगा, कुछ भी होगा, वो हमें सुनना है। अब आप जानते हैं हमारे देश की हालत, कहानी सुनाने का, अब समाचार आपको सुनाने का जरूरत नहीं। ये 2-3 दिनों से क्या हो रहा है हमें आपको मालूम है ना, पिछले कई सालों से क्यों हो रहा है। लेकिन इमीडिएटली आज और कल सब क्या हो रहा है, कुछ बहन है, कुछ नहीं, सैकड़ों में ना, हंड्रेड्स ऑफ विमेन, वो बोलता है हमारी परेशानी सुनो, सुनने के लिए कोई नहीं है। आपको मालूम है कहानी, अब समाचार तो मालूम है। तो ये हमें समझाते हैं ये बहुत बड़ा एक फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ लीडरशिप, जब लोगों का वेदना को सुनने के लिए, वट एवर इट मे, कुछ भी हो, क्वेश्चन हो, शक हो, कुछ भी प्रकार का उनका जो ग्रीवियंसेस होता है, वो अधिकारी या नेतृत्व सुनते नहीं है तो इट्स ए फेलियर, ये पराजय है। प्रेरितों ने वो सुना, प्रेरितों ने उस पर ध्यान दिया। ये हमें हमें भी सबक है। क्योंकि देश हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कलिसिया हो, एक सोसाइटी हो, लोग नहीं है तो नेतृत्व का क्या 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 रेलेवेंस है? लोग होने से उस संस्था होता है, उस कम्युनिटी होता है। लोग और कम्युनिटी होने से उस नेतृत्व का रेलेवेंस होता है। नेतृत्व जो भी हो, आप उसको एल्डर्स बुलाओ, बिशप्स बुलाओ, प्रेसिडेंट बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, हुएवर इट इज, लीडरशिप क्यों है? कुछ लोग हैं इसलिए। वो लोगों का ध्यान नहीं देगा तो फिर लीडरशिप का कोई मीनिंग ही, रेलेवेंस ही नहीं है। तो ये बात हमें एक सबक के रूप में लेना आवश्यक है। The apostles they took or they realized the seriousness of the issue, वो निगलेक्ट करना नहीं चाहा। ये हमारे लिए भी सबक है। एक्चुअली मैंने और भी कई बातें इधर लिख के रखा है। मैं ऑलरेडी बताया, जो पहले सुना नहीं उसको मैं बोलता हूँ। मैं सीखता हूँ और आपको भी सजेशन बोलता हूँ। मैं ये पूरा पालन करके नहीं बोलता। मैंने इधर लिखा है, ऐसे एक सेंटेंस लिखा है, मैं पढ़ के सुनाएगा। Many leaders do not know the feelings and fears of the people. The pain of common man, the members, we need to know it. That's why we need to visit them, talk to them, listen to them, know their problem and its seriousness. Acts 20, Apostle Paul घर घर जाकर उनसे सुनाया समझाया। लिखने के लिए आसानी है। ये लिखने के लिए आसानी है, एंड आई लाइक टू राइट ऑल्सो, आई एम नो प्रॉब्लम, बट अनुभव में प्रैक्टिकल करने को तकलीफ होता है। ठीक है, दैट इज नंबर 1, दे रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ इश्यू। नंबर 2 ये है, और यही वर्स 2 को हम समझते समय, वो 2 को मैं फिर से पढ़ता हूं। क्या लिखा है वर्स 2? बारहों ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, हमारे लिए यह ठीक नहीं कि हमें हमें परमेश्वर के हमें परमेश्वर के हमें परमेश्वर के आप, अच्छा आपके पास हिंदी नहीं है, sorry।
मैं फिर से पढ़ता हूं। हमारे लिए ठीक नहीं है कि हमें परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। यहां से हम क्या समझते हैं? प्रेरितों ने इस समस्या का सीरियसनेस को पहुंचाना, उसके अलावा एक बात और पहुंचाना। क्या पहुंचाना? वो वचन में है। वो वचन में फिर से पढ़ता आपके लिए। 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, हमारे लिए यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। उनका रियलाइजेशन, उनका कन्विक्शन, उनको समझ में आया। और एक बात, क्या बात? क्या बात समझ में आया? हम्म वही कह सकते हैं, आप सामने बैठे हो। हाँ, ओके, सो नो प्रॉब्लम, परवालेदु, कोई बात नहीं। कैन टेक योर ओन टाइम, आई विल टेक माय टाइम। क्या कन्विक्शन मिला वो वचन के आधार पर? देखिए, उन लोग समझा ये प्रॉब्लम तो सीरियस है, इसका कुछ सोल्यूशन निकालना जरूरी है। लेकिन और एक बात समझा, हमें परमेश्वर दिया हुआ काम अलग है, ये नहीं है। दूसरे शब्दों में, दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ओन कॉलिंग और देयर कॉलिंग। कॉलिंग मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने प्रेरितों को क्या जिम्मेदारी, परमेश्वर ने प्रेरितों को क्या उत्तरदायित्व दिया है, क्या सेवा दिया है, इसके बारे में उनको बराबर पहचान। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोला तो उनका जिम्मेदारी को छोड़कर उस परेशानी के पीछे जाए। वो क्या बोलते हैं? हमारे लिए उचित नहीं, ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। इधर का प्रॉब्लम वही है ना, इधर का इश्यू। हमारे विधवाओं को इब्रानी भाषा बोलने वाले भाई लोग बराबर देखभाल नहीं करता, उनको प्रोविजन नहीं देता, उनको खाना नहीं देता या रेशन नहीं देता, उनका उनके मतलब क्या बोल सकते हैं, उनका बराबर देखभाल नहीं करते हैं, उनका शिकायत वो है। तो प्रेरित को क्या बोला? देखो, हमारा काम क्या है? वचन सुनाना है, सिखाना है, प्रार्थना करना है। हम आपको खाना पीना खिलाने का काम हमारा नहीं है। आपको लगता है प्रेरित लोग ऐसा बोलने से वो ये बता रहा है, ये तो एक एक कम क्या बोल सकते हैं, कम लेवल का सेवा है, खाना पिलाना देना या खाना पीना देना। हमारा काम ऊंचे श्रेणी का है, और ये टेबल की सेवा करना एकदम लोएस्ट लेवल का है, वो हमें करने का नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा गलत नहीं समझना। हमें समझना चाहिए एनी सर्विस इन द चर्च, बराबर समझना, कान खोल के। एनी सर्विस इन द चर्च, एनी सर्विस फॉर द सेंट्स, प्रभु की सेवा है, गलत नहीं, बराबर समझना है। बहुत सारे विश्वासी लोग समझता नहीं, समझता मतलब बराबर मालूम नहीं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, प्रेरित लोग ऐसा बोलने से उनकी सेवागाई को थोड़ा ऊंचे लेवल का, और यहां जो टेबल पे सेवा करने का वो जो कार्य थोड़ा लोअर लेवल नहीं करता है। कलीसिया में प्रभु के लोगों के बीच में, प्रभु के लोगों की उन्नति के लिए, कलीसिया का प्रोग्रेस के लिए, एक विश्वासी किसी भी प्रकार की सेवागाई करो, वो सब क्या है? प्रभु के लिए है, प्रभु की सेवा है, प्रभु के लोगों की सेवा है। वो सब एक ही प्रकार की। कोई इधर प्रचार करता होगा, कोई प्रार्थना करता होगा, कोई कुर्सी को क्या बोलता है पोंछता होगा, या बाथरूम को साफ करता होगा, और कोई खाना पका कर दिया होगा। कुछ भी काम हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हर एक सेवागाई जरूर
प्रभु के लिए सेवकाई है, उसमें कोई फर्क नहीं। आंध्र प्रदेश में मेरे साइड में लिख के रखा है, पुलिस राजू सर्विंग द लॉर्ड इन एपी। एक ऑटो ऑटो चलाने वाला भाई है, ऑटो चलाने वाला ये भाई, उसको पुलिस राजू बोलते हैं। उसका वो अलग कहानी है। एक्चुअली वो एड्स पेशेंट भी है, HIV पेशेंट भी है। वो हम हमारी सेवा करता है। हमारी सेवा मतलब जब हम आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो अ, आंध्र प्रदेश में जब जाते हैं तो वो हमारे लिए खाना का मतलब पूरा खाना पीना लेकर जाना, ट्रांस उनका ऑटो में हमें लेके जाएगा, लेके आएगा, हमारे लिए खाना का अरेंजमेंट करेगा, बर्तन सब साफ करेगा, खिलाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन गीत गाना, प्रार्थना करना सब ऐसा जगह में उसको देखेगा नहीं। हम लोग सब उसके ऊपर लिख के भी रखा है, उसका अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनका सेवकाई इतना श्रेष्ठ है, उसका महत्वपूर्ण सेवकाई है। तो कहने का तात्पर्य, प्रभु ने कुछ लोगों को ऐसा कृपा दिया है कि वो प्रचार नहीं कर सकता, बड़ा भाषण नहीं कर सकता, सिखा भी नहीं सकता शायद, लेकिन और पीछे से प्रभु के लोगों के लिए सेवा कर सकते हैं। वो तो जरूर बड़ी सेवकाई है। लेकिन फर्क क्या है? आप लोग फॉलो करता है ना? डिफरेंस ये है। फिर अपोस्टल्स ऐसा क्यों बोला? अपोस्टल्स क्या बोलता है? हमको प्रभु ने बुलाया क्या सेवा करने को? वचन सिखाने। अभी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी देखना, आप दो के अंतिम में वो क्या बोलता है? दो के अंतिम में खिलाने पिलाने की सेवा, सेवा खिलाने पिलाने की सेवा, और चार के अंतिम में परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा। यदि अब बराबर पड़ेगा तो दोनों क्या है? दोनों हिंदी में भी सेवा है, ओरिजिनल भाषा में भी सेवा, ओरिजिनल भाषा में भी डायकोनियो, डायकोनियो एंड डायकोनिया, बात तो रूट वर्ड एक ही है। तो दोनों सेवक है। तो ये बात को बराबर समझिए। कभी भी आपको मौका मिलता है झाड़ू मारने का, इट्स द लॉर्ड सर्विस। कभी भी आपको मौका मिलता है ये पहुंचने का, अगेन इट्स अ लॉर्ड्स वर्क। आप समझ में? ऐसा नहीं सोचना कि वो लॉयर लेवल का है। लेकिन बात यह है, जो भी जो सेवा करता है उनको पक्का अश्योरेंस होना चाहिए, प्रभु ने मुझे ये सेवा सेवा दिया है, ये मेरा बुला है, ये मेरा कॉलिंग है, ये हमको बराबर जानकारी होना अवश्य है। तो ये जो बात प्रेरित लोग समझा, हमारा कॉलिंग टेबल पर सर्व करने की बात नहीं, हमारा कॉलिंग वचन सिखाना और प्रार्थना करना और सिखाना है। अब बराबर हम लोग पूरा एक ब्रॉड माइंड से विचार करेगा तो द बिग पिक्चर के रूप में देखेगा तो हमको आइडिया मिलता है कि इट वॉज अगेन शैतान का एक स्ट्रैटेजी था। कैसे? कैसे प्रेरितों का कार्य करने का जो इफेक्टिवनेस है उसको नुकसान करने का, प्रेरितों को कलीसिया के अंदर से समस्या बनाकर उस समस्या का सॉल्व करने के लिए प्रेरित लोग जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएंगे, और उनका जो मेन सेवकाई डिस्टर्ब हो जाएगा, और सुसमाचार का और कलीसिया का वो जो ट्रायम्फल प्रोग्रेस होता है उस पर रुकावट आ जाए। लेकिन प्रेरित लोग समझा नहीं, हमारी सेवा हम छोड़ेगा नहीं। ये जो बात पर हम पीछे नहीं जाए। आपका समझ में आया? तो प्रेरित लोग, दे अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड दे आल्सो अंडरस्टूड दैट दे कैन नॉट लीव देयर कॉलिंग, दे हैव ए मिनिस्ट्री एंड दे हैव टू फुलफिल इट। यहाँ एक दो शब्द हमारा एग्जामिनेशन मतलब हमें जांचने के लिए भी अच्छा है। यहाँ बैठा हुआ विश्वासी है या मुझे सुनने वाले सच्चे विश्वासी है? आप उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी है, प्रभु ने आपको कौन सा सेवा दिया?
आप उद्धार पाके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी हो, आपके अंडरस्टैंडिंग में आप, प्रभु ने आपको क्या सेवा दिया, क्या आप जानते हो? क्या आपको उसके बारे में बराबर अंडरस्टैंडिंग हो? कोई आंसर नहीं। चेला बनाने का आंसर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपकी बात बताया, इंडिविजुअल। परमेश्वर एक एक विश्वासी को एक विभिन्न प्रकार का यूनिक सेवा दिया है। और ये सेवा क्या है, मैं पहुंचाना है। प्रेरितों ने पहुंचाना, बोला हमारा काम है प्रार्थना करना और वचन सुनाना, मतलब प्रभु के सामने बैठना, प्रार्थना के साथ बैठ के वचन लेके आपको सुनाना, समझाना, सिखाना, सुसमाचार सुनाना। मेरा सवाल, क्या आपको मालूम है आपको प्रभु ने क्या सेवा दिया? यदि मालूम है तो क्या आप पूरा करते हैं? बहनों को मैं नहीं पूछता, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं, क्योंकि उनको तो प्रीचिंग टीचिंग कुछ नहीं है, आपको मालूम है। ओके, मैं कुछ किसी को बोलता नहीं, फोर्स नहीं करता, हमारा समय को भी संभालना चाहिए, खत्म कर। ओके, तो दैट इज नंबर 2। प्रेरित लोगों ने इस समस्या का हल करने का, सक्सेसफुली हल करने का रीजन नंबर 1, they understood the seriousness of the issue, and also they understood their own calling, or the importance of their own calling. और तीसरी बात हम समझ सकते हैं ये वचन में, तीसरा पद को देखिए, वर्स 3। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें। यहां से क्या समझते हैं? थर्ड रियलाइजेशन क्या है? ये सब कुछ रियलाइजेशन, ये सब रियलाइजेशन, 4 थिंग्स अबाउट देयर रियलाइजेशन है, उनका पहचान। उनने पहचान लिया ना, रियलाइजेशन पहचान है ना, वो जान लिया, वो समझ लिया। तीसरी बात क्या समझा वो? तीसरी बात ये समझा, कैसा हिंदी में बोलेगा, जिम्मेदारियों को, कलीसिया के अलग अलग जिम्मेदारियों को बांट कर देना अनिवार्य है। दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब क्या है? ये मैनेजमेंट कोर्सेस जो स्टडी किया है, ये आप जानते हैं, वास्तव में जो एमबीए का मैनेजमेंट स्टडीज में ये विषय बहुत स्ट्रेस करके सिखाते हैं, डेलीगेट करना। एक लीडर का एक बहुत अच्छा एक गुण है, क्या है मालूम है? हम इस विषय को सीखा था बहुत साल पहले। क्या सीखा था मालूम है? एक लीडर, एक टीचर, एक वर्कर। वर्कर इज somebody who is doing a work in the best possible way. टीचर क्या करेगा? टीचर विल टीच हाउ टू डू दैट वर्क। लीडर क्या करेगा? And the manager will make sure that everything is done. So, worker, the one who does the job, teacher, the one who is teaching how to do it, and the manager will make sure that everything is done. But the leader is the one who will encourage everybody to do it together, and all will go together. यह है लीडर का काम। लीडर का विजय उसमें रहता है। तो लीडर का विजय डेलीगेट करने में रहता है। डेलीगेट करना मतलब क्या होता है? हिंदी में ऐसा बोलेगा, एक काम है सामने, जो खुद करता है वो लीडर नहीं है, वो वर्कर है। वो लीडर क्या करेगा? ये काम जो इतने लोग और भी है जो कर सकता है, उनको भी शामिल करा के, मिला के, सबको मिलके उस काम को करेंगे,
और सब मिलकर विजयी के ऊपर जाएंगे, विजयी के रास्ते पर बढ़ेंगे। लीडरशिप का स्टडीज में ये विषय आते हैं। तो ये प्रेरित लोग भी इस बात को समझा, क्या समझा, कलीसिया का इस प्रॉब्लम का समाधान के लिए ये जो जिम्मेदारी, क्या है जिम्मेदारी, क्या काम है उधर का, विधवाओं को, गरीबों को मदद करने का वो जो काम के लिए कितना लोगों को चुनने को बोला, कितना, 7, 7 लोगों को चुनना। ऐसा नहीं है कि प्रेरित लोग ठीक है हम करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, हम करेंगे, कल से हम करेंगे, ऐसा नहीं। हम 7 लोगों को जिम्मेदारी बांट कर देगा। हम लोग पुराने नियम में एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैं ऐसे ही सूचना देगा, लेने का जरूरत नहीं। निर्गमन का पुस्तक में 18 अध्याय, ये जो मैनेजमेंट स्टडीज में वो लेता है, जित्रो, जित्रो मतलब मूसा का फादर इन लॉ, ससुर, मूसा का ससुर मूसा से मिलने के लिए आते हैं। निर्गमन 18 में मूसा से मिलने को आते हैं, तो 13वां पद से लेके लंबा पासेज है। वहां लिखा है, ससुर बोलता है, मूसा का एक दिन का कार्यक्रम को दो देखा, मूसा सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करता है, सब लोग उसके पीछे 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 पड़ा है, मूसा को कई बातों में ध्यान देना पड़ता है। तो ये मिस्टर मतलब कौन, ससुर मतलब मूसा का ससुर पूछता है, वर्स 17, तब मूसा के ससुर ने उसे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं, तू अकेला इससे कर सकता, क्योंकि ये कार्य तेरे लिए भारी है। और उसने बोला, तुम क्या करना, नीचे लिखा है, तुम सबको सिखाओ, वर्स 20, उन्हें विधि और व्यवस्था सिखाओ, जिस जिस मार्ग पर उन्हें चलना है सिखाओ। और वर्स 21 में, तू इनमें से ऐसे ऐसे लोग छांट ले जो गुणी, परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले, और तू इन लोगों को 1000 1000, 100 100, 50 50 और 10 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त करें। वर्स 22, वे इन लोगों का न्याय सब समय किया करे, बड़े मुकदमे को तो तेरे पास लाए, छोटे झगड़े का न्याय वे आप ही करें, तब ये तेरे लिए सरल हो। मूसा को, मूसा का फादर लो बहुत साल पहले सिखाया, क्या है, अकेला सारा काम मत करो, अपना काम ऐसे लोगों को बांट लो जो कर सकता है, और आप वो काम करो जो आप ही करना है, जो आपको ही करना है वो काम आप करो, और जो आपके साथ है जो कर सकता है उनके हाथों में सौंपना। तो प्रेरितों ने इस बात को भी समझा, क्या समझा, कलीसिया में और भी है विश्वासी लोग जो इस काम को कर सकता है, उनको ये काम सौंपना चाहिए। देखिए, मैं हम आगे कम बढ़ना चाहता हूँ, मुझे समझाने के मतलब समय को संभालते हुए, कि कलीसिया कभी भी एक व्यक्ति से नहीं चल। मैंने कई जगह देखा है, वन मैन मिनिस्ट्री, इवेंजलिस्ट या वन एल्डर सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है बिगिनिंग से लेके अंत तक। ये गलत है, रॉन्ग है, ये हो नहीं सकता है। कलीसिया में जरूर मल्टीपल गिफ्टेड मैन है, उन गिफ्टेड मैन का उपयोग कलीसिया में होना है, तो ही कलीसिया में हर प्रकार का उन्नति आएगा। तो दूसरे शब्दों में, कलीसिया का ओवरऑल उन्नति के लिए हर एक विश्वासियों का वरदानों का उपयोग करना। जो ट्रेडिशनल चर्चेस में बिशप होता है या फादर होता है वो सब करता है, और साधारण लोग देख के दूर बैठ के चले जाता है। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। वचन का सिस्टम, नया नियम का सिस्टम अनुसार कलीसिया एक परिवार है, एक झुंड है, एक शरीर के अंग जैसे हैं, सबको कुछ ना कुछ रोल दिया है, करना है। लेकिन दुख की बात है, अधिकांश विश्वासी लोग प्रेफर करते हैं साइलेंस,
अटर साइलेंस, जितना हो सकता है उतना साइलेंस। साइलेंस मतलब केवल शब्द की बात नहीं, ऐसे खामोश। हमें इस बातों में आप परेशान हैं, आप करो। मैं समझता हूं केरला में कुछ कलीसियाओं को मैं देखता हूं, ये एल्डर अभी अभी देखो लेटेस्ट क्या बोलेगा रॉन्ग प्रैक्टिस केरला में हो रहा है। केरला में गॉड्स ओन कंट्री, वहां से सब कुछ शुरू होता है ना, सभी गलत बात है और सही बात है? वहां ये है कि ये जो एल्डर्स जैसे जो लोग होते हैं वो बाहर से किसी इवेंजलिस्ट को या पास्टर को, एक इंडिविजुअल को वो बुलाया है, उसको पैसा देगा, मतलब पगार देगा, उनको पगार देगा, वो बोल रहा है तुम सब करो, हम इधर बैठेंगे। तो ये रोंग है, वो उधर में आएगा, उधर में आने वाला है, तो ये गलत बात है। कलीसिया सब मिलकर, नो बड़ी है कि उनको वरदान नहीं, उनको कुछ करना नहीं, सबको वरदान है, कुछ ना कुछ वरदान है। सब कलीसिया के अंदर कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। लेकिन आपको प्रभु ने जो कृपा दिया वो कृपा के अनुसार, जो कृपा आपको मिला नहीं वो कृपा आप कैसा मिल कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट, द एबिलिटी यू हैव बीन गिवन, यू हैव रिसीव्ड, हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। नंबर 4 पर जाएंगे तो 3 बातें बताया। प्रेरितों ने they realized the seriousness of the issue, and they also realized the importance of their calling, and they also realized the importance of delegation. And fourth, the last one, yeah, they also realized the importance of required qualifications. क्वालिफिकेशन देखो, वर्स 3 कैसा लिखा है, ध्यान से देखिए। वर्स 3 लिखा है ऐसा, इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो। हे भाइयों, अपने में से 7 सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दे। प्रेरितों ने ऐसा नहीं बोला किसी को चुनो, क्या बोला, क्वालिफाइड लोग, कुछ योग्यताएं बताते हैं। तो ये भी हमें समझने की बहुत बड़ी बात है, समझने की बहुत बड़ी बात है। अभी अभी मैंने बताया सबको सब कुछ करना है, कर सकता है, लेकिन कुछ काम कलीसिया के जिम्मेदार कार्यों को, अभी यहाँ जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है 7 लोगों को कलीसिया में, यरूशलेम कलीसिया में मेज में टेबल में सर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैन के रूप में अपॉइंट करेंगे। वो जो चुनना का अपॉइंट करना, ये जो अपॉइंट करने के लिए किसी को भी लेके आने बोला, पर क्या बोला, क्या बोला उधर, क्या बोला उधर, बोला कि सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। तो ऑफ कोर्स नो डाउट, हर एक विश्वासी उद्धार पाया हुआ अपनी अपनी वरदान को इस्तेमाल करना है, लेकिन कलीसिया के जिम्मेदार कार्य, जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में उनको चुनने के पहले, अंगीकार करने के पहले, यहां प्रेरित हमें समझाते हैं उनको कुछ योग्यताएं जरूरी है, कुछ योग्यताएं जरूरी है। अभी यहां बहुत सारी बातें मुझे एक्सप्लेन करना है, पता नहीं किस प्रकार बोलेगा, बोलेगा मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन योग्यता के ऊपर मैं फोकस करूँ। यदि आपको शक है तो आप पूछ सकता है, मैं कुछ बात में इधर स्किप करूंगा, बाद में बताने का प्रयास करूंगा। ये बात पर फोकस करें, नॉट जस्ट एनीबडी कैन बी an elder or a deacon or an evangelist. They need special calling and special qualifications. मैं नहीं बोलता, इधर बताता है। अब केवल यहां नहीं, पहली तिमोथी 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस प्राचीनों का या एल्डर्स का क्वालिफिकेशंस लिखता है।
प्राचीनों का योग्यताएं लिखते समय, प्राचीनों का योग्यताएं लिखने के बाद 8वां पद से लेकर डीकन्स का क्वालिफिकेशन लिख। इसी प्रकार धर्म सेवक 13 पद तक वो है। धर्म सेवक मतलब डीकन्स। एंड बाय द वे मैंने बताया कि एक बात मैं बाद में बताऊंगा, अभी ही बताना अच्छा है, क्योंकि जरूर एक्ट्स चैप्टर 6 में लिखा नहीं है कि हम डीकन्स को चुनने वाला है। अब समझ में आया? फिलिपियों की पत्री आप पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का पहला पद लिखते समय वहां से हमें समझ में आता है कलीसिया के जिम्मेदार लोगों के बारे में। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका पहला पद को मैं जल्दी पढ़ता हूं। मसीह यीशु में यीशु के दास पौलुस और तिमोथियुस की ओर से मसीह में उन सब पवित्र लोगों को जो अध्यक्षों और सेवकों सहित फिलिपी में। तो फिलिपी कलीसिया में कितने झुंड हैं? संत लोगों के बीच में विश्वासियों के साथ अध्यक्षों और सेवकों, डीकन्स। कलीसिया में एल्डर्स है, डीकन्स है। एल्डर्स बोलेगा तो बिशप्स, ओवरसीयर, ये सब अलग अलग, फास्टर, सब एक ही बात है। डीकन्स कौन है? एल्डर्स एंड डीकन्स का फर्क क्या है? डीकन्स वो है एल्डर्स की सेवागाई में हेल्प करता है। डीकन्स आर सर्वेंट्स। डीकन शब्द का मतलब क्या है? सेवा करने वाले। वो इसलिए मैंने बताया ना, डायकोनिया, डायकोनियो, ये सब शब्द वो डीकन है, सर्वेंट है। तो फिलिपी 1:1 एंड 1 टिमोथी 3:8 ऑनवर्ड्स बराबर हमें समझाता है। तीतुस में भी है, कलीसिया में एल्डर्स हैं, एल्डर्स के अलावा डीकन्स भी है। डीकन्स का काम एल्डर्स का हेल्प करना है, खास तौर से मेटीरियल बातों में और प्रैक्टिकल बातों में हेल्प करना है। तो इस प्रकार का डीकन्स का क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं बताना चाहता हूं। हम लोग क्या सोचते हैं? पैसा कोई भी गिन सकता है, पैसा कोई भी हाथ हैंडल कर सकते हैं, या कलीसिया का जो भी जिम्मेदार कार्य कोई भी कर सकता है, ऐसा हम सोचते, ऐसा नहीं। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है कि विधवाओं को भोजन खिलाना, विधवाओं को रेशन देना, विधवाओं का सर्व करना, उस काम के लिए योग्यता बोलते सर क्या बोला? सचरित्र। मैं योग्यताओं पर बाद में आऊंगा। सचरित्र और पवित्र आत्मा और बुद्धि में ज्ञानी, सॉरी, भरपूर। कहने का मतलब कितना योग्यता चाहिए। और योग्यता के बारे में एक्ट 6 में भी है, 1 तिमोथी 3 का 8 से लेके 13 पदों में भी है, और तीतुस में भी है। वो मैं पढ़ता नहीं। अभी योग्यता क्या क्या है, उधर भाई, योग्यता क्या क्या है आप बताइए। ये जो योग्यता क्या क्या होना चाहिए, आप भी बोल जाए तो बोल सकते हैं। प्रेरितों ने यरूशलेम कलीसिया में आया हुआ परेशानी और कठिनाई या प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करना चाहा। उनको योग्यताएं चाहिए। क्या है योग्यता? 1 2 3 4 5, 5 बातें कम से कम देख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले, मैं फिर से पढ़ता हूं, शायद हिंदी में है क्या नहीं पता नहीं, मैं पढ़ता हूं। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सचरित्र पुरुषों को चुन लो। तो कौन होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए, है ना? डीकन शुड बी मेल, पुरुष होना चाहिए, मैन। एक मैन होना बहुत जरूरी। बहनों को माफ माफ करना है, आपको डीकन इसलिए नहीं बना सकते। ओके, मैन होना चाहिए। और उसी वचन में लिखा है फ्रॉम यमंग यू, आपके आपके बीच में से। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कुछ जगह में बाहर से एडवर्टाइजमेंट करके हायर करते हैं, जैसा कंपनी करते हैं। इवेंजलिस्ट नीडेड, पास्टर नीडेड। कलीसिया के सच्चाई के अनुसार यही कलीसिया में, इस स्थानीय कलीसिया में
प्रभु वरदान दिया हुआ सेवक लोग हैं, उनको चुनना है, उनको अंगीकार करना है। बाहर से किसी को बुला के लेके आने का जरूरत नहीं है। अब केरला में इंटरेस्टिंग है, सॉरी केरला वालों को माफ मानता हूं मैं, है? एक इवांजलिस्ट पर्टिकुलर, देखो अभी रिकॉर्डिंग कर कोई बात, रियलिटी है, मेहनत तो झूठ नहीं बोलता, सच्चाई बोलते हैं। एक पर्टिकुलर इवांजलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं मलवनी का, 3 संडे फोर्ट में जाए, नहीं तो 2 संडे फोर्ट में जाए, 2 संडे नेरूल में जाएगा, और एक 2 संडे मिलेगा और जगह जाए। मैं किधर का इवांजलिस्ट हूँ? फोर्ट वाले के लिए फोर्ट वाला का इवांजलिस्ट, नेरूल वाले के लिए नेरूल वाले का इवांजलिस्ट, और मलवनी के लिए मलवनी का इवांजलिस्ट। ये कौन सा सिस्टम है? केरला में है बहुत लोग ऐसे, बड़े बड़े लोग, 2 संडे इधर, 2 संडे उधर। आपको बोले, वो वाला बोलेगा हमारा इवांजलिस्ट, उधर वाला बोलेगा हमारा इवांजलिस्ट। ये सब वचन के अनुसार एक स्थानीय, हर एक विश्वासी एक स्थानीय कलीसिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उस स्थानीय कलीसिया की सेवागाई के लिए उस स्थानीय कलीसिया से ही प्रभु के लोगों को चुनना है और ये इस्तेमाल करना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ऑफ गुड रेप्यूटेशन, सचरित्र, सचरित्र मतलब आदरणीय लोग होना चाहिए। ये केवल कलीसिया के अंदर की बात नहीं है। 1 तिमोथी 3:7 को देखिए, चाहे वो एल्डर की बात है तो भी कलीसिया के बाहर के लोगों में वो सुनामी हो, सुनामी, सुनाम, अच्छा नाम होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। फुल ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीने वाला होना चाहिए, और फुल ऑफ विस्डम, ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। फुल ऑफ विजडम मतलब केवल अंडरस्टैंडिंग नहीं, केवल नॉलेज नहीं, जो नॉलेज जानकारी मालूम है उसको अपने अनुभव में इस्तेमाल करने के लिए उनको क्षमता चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्वालिफिकेशन की बात भी हम देखते हैं। तो 4 बातें प्रेरितों ने रियलाइज किया, प्रेरितों ने 4 बातें रियलाइज किया, और ये जो रियलाइजेशन के साथ उसने क्या किया, उसने क्या किया, रियलाइजेशन के साथ क्या किया उसने? आप भी बोलिए, यू गिव मी, टेल मी एक आंसर। थोड़ा पानी पिएगा। बोलिए। ओके, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इधर पढ़ते हैं वो लोग क्या किया, जल्दी पढ़ के बंद करेंगे हम लोग। आ, ये जो वर्स 6 में, वे इन्हें, हाँ उधर नाम लिखा है, ये बात समस्त मंडली को उचित जान पड़ी, और उन्होंने स्टेफनोस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, प्रखरोस, निकानोर, तिमोन, परिमिनास, परमिनास, और अंताकिया के निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। अब ये नाम से हमें समझ में आता है ये सारा नाम यूनानी भाषा का लोग है। ये भी इंटरेस्टिंग है विचार करने के लिए। प्रेरितों का सोल्यूशन में कंप्लेन किसका है, शिकायत किसका है? यूनानी भाषा बोलने वाला। यूनानी भाषा बोलने वालों का शिकायत को सॉल्व करने के लिए किसको, कौन सा भाषा सुनने वालों को बोलने वालों को चुना? यूनानी भाषा का। क्यों ऐसा किया होगा? ताकि वो उनके साथ आइडेंटिफाई कर सके, और उनको इस डिसीजन में, इनका कार्य करने और भी मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रेजुडिस ना हो। ये भी वो सोच के समझ के वो किया। ये भी इंटरेस्टिंग है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के एक मार्ग के रूप में देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। उधर पढ़ते हैं वर्स 6 में, वे इन्हें प्रेरितों के सामने ले आए, और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। वे उन्हें प्रेरितों के हाथ सामने लेकर आया,
प्रार्थना करके हाथ, ये सब विचार करने की बात है, अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता। लेकिन हाथ रखने का मतलब ये है वो उनके साथ संगति और उनके साथ क्या बोल सकते हैं, संगति को, एसोसिएशन को दिखाते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए हाथ रखे प्रार्थना करके यरूशलेम के कलीसिया में 7 सेवकों को चुना, अपॉइंट किया। अभी एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, अपॉइंट किया हुआ इन 7 लोगों के अलावा बाकी विश्वासियों को सेवा नहीं करना है। अब प्रेरितों ने 7 लोगों को हाथ रखे अपॉइंट किया, हम उसको डीकन्स बोलते हैं। एक्ट 6 में लिखा नहीं, लेकिन फिलिपियंस 1 तिमोथी 3 ऐसे पदों से स्पष्ट। तो मेरा सवाल यह है, ये जो 7 लोगों के अलावा और भाइयों में से कोई भी सेवा करने वाले हैं या नहीं? जरूर है, जरूर है, ये भी हम समझना है। कलीसिया में जरूर रिकॉग्नाइज, ये भी आपको पूरा समझेगा नहीं शायद, रिकॉग्नाइज्ड एल्डर्स एंड डीकन्स होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग सब ऐसे चुपचाप बैठना है। वचन में ही, मैं रेफरेंसेस लेता नहीं, वचन में ही आप पढ़ सकते हैं ऐसे हर एक विश्वासी को सेवा है। हर विश्वासी बेसिकली कौन है? सर्वेंट ऑफ गॉड है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ही क्या बोला, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। तो बेसिकली हर विश्वासी सेवक है, हम सब सेवा करना है। जैसे मैं पहले कहा, हमारे बुलाहट के अनुसार, प्रभु दिया हुआ वरदान के अनुसार सेवा करना। लेकिन कुछ लोगों को प्रभु कुछ विशेष सेवा के लिए चुनते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं या उनको उस प्रकार खड़ा करते हैं। लेकिन सबको सेवा, ये कभी भी हम बोलना नहीं। जल्दी बंद करेंगे हम लोग। उसका परिणाम इस प्रकार, प्रेरितों ने उस समस्या का हल, उसका परिणाम क्या है? वर्स 7, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई और बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण कर। यहां से हम क्या समझते हैं? यहां से समझते हैं यरूशलेम की कलीसिया में जो समस्या आया, वो समस्या से परेशानी नहीं, फायदा हुआ। कैसा फायदा हुआ? कई बातें पढ़ा उधर। एक बात यह है, कलीसिया का ऑर्गेनाइज किया। पहले कोई भी कुछ भी करता था, अभी कलीसिया का ऑर्गेनाइज हुआ और कार्य बढ़ने लगा। प्रेरितों को ज्यादा समय मिला और अन्य भाई लोग इन्वॉल्व किया, कोऑपरेट किया, सहयोग किया, तो ज्यादा काम चला। इसका मतलब कलीसिया में हो, परिवार में हो, प्रॉब्लम जो होना अच्छा है। प्रॉब्लम होना किसी न किसी प्रकार फायदा के लिए होता है। एनी प्रॉब्लम इज एक्चुअली कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर, क्या है, बदलावट के लिए, चेंजेस के लिए, नया डिसीजंस के लिए, या किसी न किसी प्रकार। इसलिए वो रुकावट के बदले भलाई का कारण बनते हैं। प्रभु हमें सहायता करें। बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखा। सारांश में ये सब हमें समझाते हैं। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा सबक मैंने ऐसा लिखा, नेवर बी ए कॉज फॉर एन इश्यू, फॉर अ ट्रबल, नेवर बी ट्रबल्ड एट एन इश्यू, प्रे एंड सपोर्ट द लीडर्स, सर्व इन एनी वे एज वी कैन। कभी भी कलीसिया में एक समस्या के लिए हम कारण ना, लेकिन समस्या जब हो तो निराश ना हो, उसका सही हल करें, हमेशा का नेतृत्व का सपोर्ट करें, सहायता करें, एनकरेज करें। हमसे जो कर सकता है करें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम